एनडीसी एडीयू डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पुनः दोस्तों आपका स्वागत है। जो आपका जो गत वीडियो था उसमें कोडिंग और डिकोडिंग का जो टॉपिक चल रहा था उसके अंदर आपके पास अंतिम कड़ी के रूप में है संकेतों के रूप में। दोस्तों कोडिंग और डिकोडिंग के जो टॉपिक था उसमें हमने अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित देखे, शब्दों के रूप में देखे, शब्दों के बाद में अंकों के रूप में देखे, पहेली के रूप में देखे, सामाजिक जैसे राम को श्याम कहा जाए, श्याम को मोहन कहा जाए, जैसे पेड़ को आकाश कहा जाए, आकाश को नीला कहा जाए, इस हिसाब के जो क्वेश्चन थे वो देखे हमने। अब हम इसमें अंतिम कड़ी के रूप में हम देखेंगे दोस्तों संकेतों के रूप में। और संकेतों के रूप का मतलब होगा आपके पास यहाँ पर जो क्वेश्चन एग्जाम में जो आया हुआ जो क्वेश्चन है वो क्या है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ट्रेन TRAIN को स्टार डॉट क्वेश्चन चिन्ह एट द इक्वल टू और ACE को क्वेश्चन मार्क प्लस इनटू संकेतबद्ध किया गया है। इसी भाषा में सर्टेन CERTAIN को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों अगर इस हिसाब का क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको हल करने का एक ही तरीका है दोस्तों। पहले ट्रेन लिख दो, TRAIN ट्रेन। अब ट्रेन का मतलब क्या है, T का मतलब होगा स्टार, तो चलो दोस्तों आप इसके नीचे लिख दो स्टार, T का मतलब लिख दो स्टार। स्टार के बाद में R का मतलब होगा डॉट, A का मतलब होगा क्वेश्चनवाचक चिन्ह और I का मतलब होगा एट द और N का मतलब होगा दोस्तों इक्वल टू का साइन हो जाएगा। ये इसका संकेत है। अब आगे दोस्तों क्या है, ACE का मतलब आपको क्वेश्चनवाचक चिन्ह प्लस का चिन्ह और मल्टीप्लाई का चिन्ह, ये आपको संकेत के रूप में इसमें दिया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन के अंदर। और आपको यहां पर पूछा गया क्या है, सर्टेन TAIN। तो दोस्तों इसको हल करने के लिए बस सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है कि C का मतलब क्या होगा दोस्तों, प्लस का चिन्ह, तो C का मतलब हो जाएगा प्लस का चिन्ह। E का मतलब दोस्तों क्या होगा, गुणा, तो लिख दो गुणा का चिन्ह। R का मतलब क्या होगा, डॉट का चिन्ह, तो लगा दो डॉट। T का मतलब क्या होगा, स्टार। A का मतलब क्या होगा दोस्तों, आपके पास A का मतलब क्या है, क्वेश्चनवाचक चिन्ह है, यहां पर भी क्वेश्चनवाचक चिन्ह है तो A का मतलब हो जाएगा क्वेश्चनवाचक चिन्ह। I का मतलब क्या है, एट द, तो लिखेंगे I का मतलब एट द और N का मतलब है दोस्तों इक्वल टू का चिन्ह। तो यहां पर सर्टेन है तो सर्टेन का मतलब होगा दोस्तों प्लस, गुणा, डॉट, स्टार, क्वेश्चनवाचक चिन्ह, एट द का चिन्ह और इक्वल टू का चिन्ह। तो यहाँ पर हम दोस्तों ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में दोस्तों देखते हैं प्लस का चिन्ह आ गया, गुणा आ गया, डॉट, फिर स्टार, क्वेश्चनवाचक चिन्ह, एट द इक्वल टू। तो इसका मतलब होगा जो क्वेश्चन आपका सांकेतिक भाषा ट्रेन वाला जो क्वेश्चन होगा इसका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, न होगा दूसरा, न होगा तीसरा और न होगा चौथा ऑप्शन। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, सर्टेन, तो सर्टेन को हम क्या लिख देंगे, संकेत के रूप में लिखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग का जो टॉपिक है उसको हम किसके रूप में डिकोड करेंगे, संकेत के रूप में। संकेत के रूप में इसका मतलब होगा, सर्टेन का मतलब होगा प्लस, गुणा, डॉट, स्टार, एट द, डॉट, क्वेश्चनवाचक चिन्ह, एट द और इक्वल टू का चिन्ह। इसी हिसाब से हम आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी पूर्ववर्त एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं दोस्तों क्या है, यदि BEAD को 8514 लेट LATE को 3165 हो तो टेबल को क्या लिखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, BEAD, बीड का मतलब होगा 8514, तो 8514 लिख दो। B का मतलब क्या होगा, 8 होगा, E का मतलब होगा 5 होगा, A का मतलब 1 होगा और D का मतलब क्या होगा 4। लेट LATE, तो लेट का मतलब दोस्तों कितना दिया हुआ है 3165, जिसका मतलब होगा 3165, जिसका मतलब होगा L का मतलब 3, A का मतलब 1 और T का मतलब 6 और E का मतलब दोस्तों क्या होगा 5। आपको यहां पर दोस्तों पूछा क्या है, यदि BEAD का मतलब 8514 LATE का मतलब 3165 हो तो आपको यहां पर पूछा गया है किसका, डिकोडिंग टेबल को। तो यहां पर हम टेबल को क्या लिखेंगे दोस्तों, तो यहां पर लिखेंगे TABLE, तो यहां पर TABLE, तो टेबल को हम क्या लिखेंगे, T का मतलब यहां पर दोस्तों क्या है 6, तो T के नीचे लिख देंगे दोस्तों 6। A का मतलब क्या होगा यहाँ पर 1,
यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी ए का मतलब एक है, इसका मतलब होगा ए का मतलब क्या होगा दोस्तों, एक। आगे यहाँ पर क्या है, बी है, तो बी का मतलब यहाँ पर क्या है, 8 है। एल का मतलब यहाँ पर क्या है, एल का मतलब ये रहा 3 है। और ई का मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या है, 5। यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5 है, जिसका मतलब होगा 61,835। 61,835 तो ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, 61,835 तो पहला ऑप्शन है, न दूसरा होगा, न तीसरा, न चौथा। तो इस हिसाब से जो बीड है इसका मतलब होगा 8 5 1 4, मतलब प्रत्येक अक्षर का मतलब यहाँ पर प्रत्येक अंक है, ये जरूर ध्यान रखना दोस्तों। जिसका मतलब क्या होगा, बी, बी का मतलब 8, ई का मतलब 5, ए का मतलब 1, डी का मतलब 4। इसी हिसाब से एल का मतलब 3, ए का मतलब 1, टी का मतलब 6, ई का मतलब 5। तो आपके पास यहाँ पर जो टेबल होगा, उस टेबल का जो आंसर होगा वो होगा 61,835। इस हिसाब से हम बीड और लेट द्वारा हम किसका निर्माण करेंगे, टेबल का निर्माण करेंगे दोस्तों। आगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दोस्तों क्या कहा गया है, यदि 235 का मतलब 467 है, 235 का मतलब 467, जिसका मतलब होगा 2 का मतलब 4, 3 का मतलब 6 और 5 का मतलब 7। ठीक है दोस्तों, आगे क्या कह रहा है, ये तो इतना आ गया। 108 का मतलब 952, 108, ये 108, इसका मतलब 952। ए का मतलब 9, 0 का मतलब 5, 8 का मतलब 2, 108 का मतलब है 952। अब आपके पास यहां पर क्या है दोस्तों, पूछा क्या है, 283 में से 850 घटाना है। तो 283 में से हम डायरेक्ट 850 घटाएंगे नहीं, तो दोस्तों यहां पर क्या लिखेंगे, 283 माइनस का 850। तो अब 283 को हम डिकोडिंग के रूप में क्या लिखेंगे और 850 को हम डिकोडिंग के रूप में क्या लिखेंगे, और लिखने के बाद आपको यहां पर क्या करना है, माइनस करना है। तो यहां पर 283 है, तो 2 का मतलब क्या होगा दोस्तों, 4। 8 का मतलब यहां पर दोस्तों क्या होगा, 2। और 3 का मतलब यहां पर दोस्तों क्या होगा, 6। जिसका मतलब होगा 283 है, तो 283 का मतलब होगा 426। अब माइनस का चिन्ह आ जाएगा दोस्तों। 8 का मतलब यहां पर दोस्तों क्या है, 2 है। और 5 का मतलब यहां पर दोस्तों क्या होगा, 7 हो जाएगा। और 0 का मतलब यहां पर दोस्तों क्या होगा, 5। जिसका मतलब होगा दोस्तों 426 है। तो 426 में से दोस्तों कितना घटाना होगा, 275। जिसका मतलब होगा 6 में 5 जाएगा 1, 12 में 7 गया तो 5, 3 में 2 गया तो 1। जिसका मतलब आंसर आएगा दोस्तों आपका 151। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, न सेकंड, न थर्ड, न फोर्थ। केवल दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान ये देना है कि आपको 283 में से 850 को डायरेक्ट नहीं घटाना है, आपको पहले इनका डिकोडिंग वर्ड लिखना है। ये आपके पास कोडिंग वर्ड है, इन कोडिंग वर्ड को हम किन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, 235 और 108 के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और 235 और 108 के अकॉर्डिंग चेंज करने के बाद 283 में से हम क्या घटाएंगे, 850 घटाएंगे। जो इनका जो डिकोडिंग वर्ड आएगा उनमें से घटाएंगे, न कि 283 में से हम 850 घटाएंगे। जैसे 283 का मतलब 426 हो गया, 850 का मतलब 275 हो गया, दोनों को आपस में माइनस किया तो इसका मतलब आपके पास 151, मतलब 151 प्राप्त हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि RUSH रस का मतलब 66 है, 66 है, तो गरल का मतलब क्या होगा दोस्तों, आपको यहां पर ये दे दिया RUSH और इसका मतलब अगला कह रहा है 66। अब हुआ 66 कैसे, तो इसका तरीका क्या हो सकता है दोस्तों, या तो इनका क्रम लिखो, क्रम लिखे देखो। अगर इनका योग अगर 66 आ रहा है तो गरल का हल कर लेंगे। अगर इनका क्रम का अगर योग 66 नहीं हो रहा है तो दूसरा तरीका क्या लगेगा, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दोस्तों, इनका हम क्या लिखेंगे, वर्णमाला क्रम लिखेंगे। बाईं ओर से इनका वर्णमाला क्रम लिखेंगे। वर्णमाला क्रम लिखने के लिए आपको दोस्तों मैंने पहले बताया था, जो स्टार्टिंग जो वीडियो थी उनमें बताया था मैंने, EJOTY। इसका मतलब होगा आपके पास ये 5 नंबर पर, ये 10 नंबर पर, 15, 20 और 25। ये इनका क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रम हो जाएगा बाईं ओर से। जिसका मतलब होगा ई होगा 5 नंबर पर, जे होगा 10 नंबर पर, ओ होगा 15 पर, टी होगा 20 पर और वाई कितने नंबर पर होगा, 25 नंबर पर।
तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये देखना है कि आर कितने नंबर पर है। तो दोस्तों सबको याद होना चाहिए कि राम की कितनी आयु है 18 और सीता की कितनी है 19, क्योंकि राम का मतलब होगा आर का मतलब होगा 18 और एस का मतलब होगा 19। तो यहाँ पर आर का मतलब लिखेंगे 18 प्लस का चिन्ह। अब यू आ गया यू टी का मतलब होता है सबको याद टी ई जो टी का मतलब होगा दोस्तों 20 होगा। तो 20 के बाद में जो 21वां वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा आपका यू। तो यहाँ पर टी यू इसका मतलब होगा 21 होगा। एस का मतलब वही सीता आ गई। सीता कितनी साल की है 19 साल की है। प्लस एच एस का मतलब होगा 8। एच एस का मतलब वो होता है दोस्तों विपरीत अक्षर हैं ये दोनों। आई आर इंडियन रेलवे इस हिसाब से। तो यहाँ पर दोस्तों इसको हम जोड़ेंगे 19 और 21 19 20 20 20 40 50 58 58 8 दूनी 16 मतलब 66। इसका मतलब होगा RUSH को हमने अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं क्रम से इनका जो निश्चित वर्णमाला का जो क्रम था उसके अकॉर्डिंग हमने इनको ऐड किया। तो ऐड करने पर इनका टोटल योग कितना आ रहा है 66 आ रहा है। तो यहाँ पर 18 21 19 और 8 को जोड़ा तो कितना आया 66। तो इस हिसाब से आपको मान किसका निकालना है दोस्तों गरल का GIRL और एल GT 7। GT का मतलब होगा ग्रांड ट्रक रोड। जी और टी आपस में दोनों अक्षर कैसे हैं विपरीत अक्षर हैं। IR इंडियन रेलवे आई का मतलब क्या होगा 9। आर का मतलब होगा 18 राम 18। एल लव का मतलब होगा 12। एल का मतलब हो जाएगा 12। तो अब हम इनको दोस्तों जोड़ेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना 18 और 12 कितना होगा 18 20 30 हो जाएगा। 30 के बाद में ये कितना होगा 39 होगा। 39 के बाद में कितना होगा 40 6 46। इसका मतलब होगा ऑप्शन आपका दोस्तों कितना होगा 46। तो इसका मतलब होगा गरल का मतलब होगा 46 46। अब यहां पर दोस्तों एक क्वेश्चन और मैं बताता हूं आपको। अगर यहां पर दोस्तों 66 न दे इसका मिनिमाइज दे दे 66 का मतलब होगा दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 6 से कितना होगा 12 होगा और 12 का मतलब कितना होगा 3 होगा। हो सकता है अगर एक सपोज करो दोस्तों यानी अगर आपके पास दोस्तों क्वेश्चन ये आ जाए कि यदि RUSH का मतलब 3 है यदि RUSH का मतलब क्या है 3 है तो ग्रल का मतलब क्या होगा दोस्तों। यदि आपको यहाँ पर ये कह दे कि RUSH का मतलब क्या है दोस्तों 3 है तो आपको यहाँ पर किसका पूछा गया है गरल का पूछा गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है परंतु यहाँ पर थोड़ी बहुत चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है RUSH के प्रत्येक अक्षर का योग कितना होगा 66 होगा और 66 होने के बाद प्रत्येक अंकों का हम योग करेंगे मिनिमाइज करेंगे लघुत्तम मान निकालेंगे। तो लघुत्तम मान का मतलब होगा 6 को 6 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 12 होगा और इनका फिर से लघुत्तम मान निकालेंगे तो 12 के दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 1 और 2 कितना होगा 3। तो रस का मतलब कितना हो गया 3 हो गया। तो गरल का मान निकालने के लिए वही तरीका हो जाएगा आपके पास। गरल का मतलब होगा 46 और 46 के दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 6 4 कितना होगा 10 होगा और 10 में दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आएगा आपका 1 और 0 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों हमेशा 1। तो अगर आपके पास क्वेश्चन एक अन्य और क्वेश्चन और बन जाए कि इसी क्वेश्चन पर आधारित है कि यदि RUSH बराबर 3 हो तो GIRL बराबर क्या होगा दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन ये का ये होगा परंतु यहाँ पर इनका हम आगे क्या करेंगे इनका लघुत्तम मान निकालेंगे इनका मिनिमाइज मान निकालेंगे। तो आपके पास यहाँ पर इसका आंसर कितना प्राप्त होगा दोस्तों 1। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यदि मैंगो 13 2 42 28 75 देखते हैं दोस्तों मैंगो MANGO मैंगो का मतलब है 13 2 42 28 75 और इसके बाद में क्या है ग्रेप का मतलब होगा अंगूर GRAPE। ग्रेप का मतलब है 7 36 360 और 25।
आपको यहाँ पर दोस्तों पूछा किसका है, एप्पल का पूछा है। तो आप पहले ये देखो कि मैंगो से ये बना कैसे, ग्रेप से बना कैसे ये। तो आपको दोस्तों यहाँ पर केवल ध्यान ये देना है कि मैंगो, मैंगो का मतलब एम, एम का मतलब होता है अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर होगा, 13वां अक्षर। तो 13 बिल्कुल सही है। अब आपके पास ए का मतलब एक होता है दोस्तों। अब एक को अगला यहाँ पर 2 कह रहा है। एन का मतलब होता है दोस्तों 14। अंग्रेजी वर्णमाला पर 14 अक्षर कौन सा होगा, एन होगा। तो 14 को यहाँ पर क्या लिखा है, 14 थी 42, जिसका मतलब आपके पास दोस्तों ये माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए कि यहाँ पर इसके क्रम को 1 से गुणा कर रहा है, इसके क्रम को 2 से गुणा कर रहा है, इसके क्रम को 3 से, इसको 4 से, और इसको किससे गुणा कर रहा है, 5 से। जैसे इसका क्रम 14 है तो 14 थी 42, इसका 7 है तो 7 चौक 28, इसका 15 है क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला का 15वां अक्षर क्या होगा, ओ होगा। तो 15 को हम 5 से गुणा करेंगे तो 15 5 75। इसी हिसाब से हम ग्रेप को देखते हैं जी। इसको 1 से गुणा करेंगे, इसको हम 2 से गुणा करेंगे, इसको 3 से, इसको 4 से, और इसको 5 से। तो जी का मतलब क्या होगा आपका 7 होगा। तो 7 एकम 7। आर का मतलब कितना होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां अक्षर क्या होगा, आर होगा। तो 18 दूनी 36। ए का मतलब दोस्तों क्या होगा, 1 होगा। तो 1 को हम 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। पी का मतलब कितना होता है दोस्तों, 16। तो 16 64 हो गया। और ई का मतलब दोस्तों क्या होगा, 5 होगा। तो 5 25। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि प्रत्येक अक्षर को इनके क्रम के नंबरिंग के अकॉर्डिंग इनको क्या करना है, गुणा करना है। जिसका मतलब होगा एप्पल, एप्पल में APPLE, एप्पल में भी कितने अक्षर हैं, 5 अक्षर हैं, जिनको प्रत्येक अक्षर को पहले अक्षर को 1 से गुणा करना, अंक के मान को, फिर 2 से, 3 से, 4 से, फिर 5 से। तो इसको हम 1 से गुणा करेंगे, फिर इसको 2 से, फिर इसको 3 से गुणा करेंगे। यहाँ पर ध्यान ये देना कि पी भी यहाँ पर आ गया, फिर पी भी यहाँ पर आ गया। तो ये पहला पी 2 नंबर पर है और ये तीसरा पी कितने नंबर पर है, 3 पर। तो 3 से गुणा करेंगे, इसको हम गुणा करेंगे 4 से, इसको गुणा करेंगे किससे दोस्तों, 5 से। तो आपको याद है ए कितने नंबर पर आता है, 1 पर। पी आएगा 16 पर, ये भी 16 पर। एल कितने नंबर पर आएगा, 12 पर। और ई दोस्तों कितने नंबर पर आएगा, 5 पर। तो हम 1 को 1 से गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 1 होगा। 16 दूनी 32 होगा, 16 3 क्या होगा, 48 होगा। 12 कितना होगा, 48 होगा। और 5 25, जिसका मतलब दोस्तों आपके पास 1 32 48 48 25। तो इस हिसाब से हमने दोस्तों मैंगो और ग्रेप को हल करके किसका मान निकाला, एप्पल का। इस हिसाब से हमने एप्पल का मान निकाला 1 32 48 48 और 25। आगे नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर स्तंभ कोडिंग। दिए गए स्तंभ फर्स्ट व स्तंभ सेकंड दिए हैं आपको, यहाँ पर 2 स्तंभ दिए गए हैं और उनका अध्ययन करके आपको क्वेश्चन हल करना है। और यहाँ पर यह है कि NIK के लिए कोड क्या होगा। तो दोस्तों आपका वही तरीका हो जाएगा जो पहले हम शब्दों के रूप में हल करे थे, वो का वो तरीका हो जाएगा। तो लिखेंगे STROKE, इसका मतलब होगा 3 4 6 1 5 2 2 4 2 6 वर्ड है, यहाँ पर 6 अक्षर हैं। तो यहाँ पर 2 2 4 2 6 अक्षर हैं दोस्तों। ट्रेन TRAIN, TRAIN 2 3 7 8 9 दोस्तों। यहाँ पर क्या है, KITE 6 2 8 5। टेस्ट, टेस्ट का मतलब होगा 1 2 2 6। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो कॉमन वाला सिस्टम हो जाएगा आपके पास दोस्तों। यहाँ पर NIK है तो N देखते हैं यहाँ पर कोई कहीं पर कॉमन है या नहीं है। N यहाँ पर है, बाकी में N नहीं है, चलो छोड़ो। यहाँ पर हम पहले कॉमन किसको लेंगे, T को लेके देखते हैं दोस्तों। ये रहा T, ये रहा T, ये रहा T, और यहाँ पर भी ये रहा T। इसका मतलब होगा प्रत्येक लाइन के अंदर 2 2 कॉमन है और ये रहा 2, जिसका मतलब होगा T का मतलब दोस्तों क्या होगा, 2। टी का यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। तो टी का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, R, 2 हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ पर देखो दोस्तों E है, E का मतलब यहाँ पर E यहाँ पर भी है और E यहाँ पर भी है और E यहाँ पर भी है दोस्तों। तो यहाँ पर इन 3 लाइन के अंदर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर E कॉमन, 2 कॉमन और 3 जगह कॉमन E।
ए का मतलब होगा यहाँ पर दोस्तों देखो 6 कॉमन, यहाँ पर 6 कॉमन और यहाँ पर 6 कॉमन, तो जिसका मतलब होगा दोस्तों ए का मतलब क्या होगा दोस्तों 6। अब देखते हैं दोस्तों ऑटोमेटिक एस का तो क्या जाएगा 1, एस का मतलब क्या होगा दोस्तों 1। अब देखते हैं दोस्तों आगे, आई यहाँ पर है और आई यहाँ पर है, इन दोनों के अंदर अगर आप कॉमन लेके देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर आई और यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8 है, तो आई का मतलब होगा दोस्तों 8। आगे देखते हैं, के का मतलब ऑटोमेटिक दोस्तों कितना आ गया 5 आ गया, परंतु 5 हाँ यहाँ पर भी 5 है, के यहाँ पर भी है और के यहाँ पर भी है दोस्तों, तो यहाँ पर दोनों जगह के कॉमन है, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5, जिसका मतलब होगा के का मतलब दोस्तों 5। अब देखते दोस्तों ये कंप्लीट, ये भी कंप्लीट हो गया, आपका एस का आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों आर, यहाँ पर आर का मतलब यहाँ पर 3 7 9 है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर भी आर है, तो दोस्तों आर का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा आपके पास, तो आर बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों 3। ए और एन, ए और एन है, एस और ओ, एस रो, तो एस का मतलब यहाँ पर दोस्तों या तो होगा 4 होगा या 1 होगा, तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखेंगे एस बराबर 4 या 1, और ओ का मतलब भी क्या होगा दोस्तों 4 या 1 होगा, तो दोस्तों ओ का मतलब भी क्या होगा 4 और 1, और आपके पास यहाँ पर दोस्तों ए बच रहा है, तो ए का मतलब होगा या तो 7 होगा या 9 होगा, तो ए का मतलब 7 या 9, और एन का मतलब दोस्तों आपके पास क्या होगा 7 या 9 होगा, और आपको यहाँ पर दोस्तों हल किसका करना है एन आई के का, एन आई के, एन का मतलब या तो दोस्तों 7 होगा या 9 होगा, या तो 7 से स्टार्ट होगा या 9 से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर आई है, तो आई का मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या है 8 है, तो यहाँ पर लिख दो 8 लिख दो, चलो यहाँ पर भी आई का मतलब 8 लिख दो। के का मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या है 5 है, और यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 785 या 985, तो ऑप्शन देखते हैं 785 या 985 कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर 895 है, ये तो नहीं होगा, 875 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका दोस्तों आंसर क्या होगा ज्ञात नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 होंगे, या तो 785 होगा या 985। इस हिसाब से आपके पास दोस्तों ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस एसआई एग्जाम 2018 की वैकेंसी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो भी क्या है स्तंभ कोडिंग का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों, सोप सुमेलित कीजिए, स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड है, सोप का मतलब 3 4 7 9, तो यहाँ पर लिखेंगे SHOP, SHOP, इसका मतलब होगा 3 4 7 और 9। आगे है पेंटर, PENTER, इसका मतलब होगा 122 356, ठीक है। आउट OUT, आउट का मतलब होगा 689 689। टेस्ट, और टेस्ट का मतलब होगा 2466। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऐसा मान है जो कॉमन है, देखते हैं दोस्तों टी कॉमन है सभी में, देखो टी यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, दोस्तों देखते हैं सभी में 6 कॉमन है, जिसका मतलब होगा दोस्तों टी का मतलब तो क्या हो जाएगा 6। आपके पास टी का मतलब क्या होगा दोस्तों 6। आगे देखते हैं दोस्तों, ई है, ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, यहाँ पर ए और यहाँ पर ई 2 जगह है, और यहाँ पर ई ये रहा, यहाँ पर भाई दोस्तों 2 2 है, और यहाँ पर 2 है, तो दोस्तों जिसका मतलब होगा ए का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों 2। यहाँ पर एस है दोस्तों, एस का मतलब 4 होगा, और यहाँ पर भी दोस्तों एस है, एस का मतलब भी 4 होगा, तो ये रहा एस, ये रहा एस, तो ये रहा एस का मतलब 4, ये रहा एस का मतलब 4, तो यहाँ पर दोस्तों एस का मतलब क्या लिखेंगे 4। अब देखो दोस्तों आगे, ओ यहाँ पर है, ओ ऊपर भी है, ओ यहाँ पर, ओ यहाँ पर, इसका मतलब होगा यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है, जिसका मतलब होगा दोस्तों ओ का मतलब क्या होगा 9। आगे देखते हैं दोस्तों, यू, यू का मतलब दोस्तों क्या होगा 8 होगा, यू का मतलब दोस्तों क्या होगा 8 होगा, तो चलो ये भी कंप्लीट हो गया दोस्तों, ये भी कंप्लीट हो गया।
अब आपके पास देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर P है और यहाँ पर P है, ये रहा P और ये रहा P। इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, कॉमन इनका मान क्या है, 3 है। तो यहाँ पर हम दोस्तों P का मतलब क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। P का मतलब क्या लिखेंगे, 3। अब दोस्तों यहाँ पर बचा H, H का मतलब होगा 7। H का मतलब क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर N और R बचा, तो N का मतलब या तो दोस्तों 1 होगा या 5 होगा, और यहाँ पर दोस्तों R है तो R का मतलब भी क्या होगा, 1 या 5 होगा। और आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, रेंट का पूछा है दोस्तों, यहाँ पर तो RENT। तो रेंट का अगर आपको यहाँ पर पूछा है तो R का मतलब यहाँ पर या तो 1 होगा या क्या होगा दोस्तों, 5 होगा। तो R का मतलब या तो 1 से स्टार्ट कर देंगे या 5 से स्टार्ट कर देंगे। आगे E का मतलब दोस्तों क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे। N है तो N का मतलब दोस्तों या तो 1 लिखेंगे या 5 लिखेंगे, तो ऊपर भी 1 लिख दो फिर 5 लिख दो। बात एक है दोस्तों, या ऊपर 5 लिख दो या नीचे 1 लिख दो, ये भी कंडीशन हो सकती है। तो इसकी आगे वाली कंडीशन दोस्तों यहाँ पर ये भी हो सकती है, 12 फिर 5 भी लिख सकते हैं, और 52 1 भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। आगे T है तो T का मतलब यहाँ पर दोस्तों 6 है, तो सभी जगह 6 लगा दो। अगर दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से अगर कोई ऑप्शन अगर आपके पास क्वेश्चन में है तो वही आपका ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर 12 56 है, तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा, 12 56 होगा। इस हिसाब से हमने दोस्तों इन सभी वीडियो के अंदर जो कोडिंग और जो डिकोडिंग का जो टॉपिक था उनको हमने सार पूर्वक हल किया, और इनसे संबंधित प्रत्येक एग्जाम में आई हुए क्वेश्चन देखे थे हमने दोस्तों। और आप दोस्तों तब तक बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक। जय हिंद, जय भारत।